हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार सनराइज टारगेट प्रकाशित 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ है वक्रता केंद्र। अब देखिए वक्रता केंद्र होता क्या है। दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ दर्पण बनाए हुए हैं तो दर्पण से ही इस परिभाषा को समझेंगे जिससे इसे समझने में और याद करने में आसानी हो। तो यहाँ देखते हैं, आइए ये क्या हुआ, ये बन गया है ध्रुव और ये है फोकस, मुख्य फोकस, और ये है वक्रता केंद्र। तो यहाँ परिभाषा में हमने क्या पढ़ा है, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो यहाँ देखिए यह है वक्रता केंद्र। अब देखिए इसे कैसे एक खोखला गोला बनाए। अब ये जो दर्पण बना है ये तो किसी खोखले गोले का भाग है, ये पिछली क्लास में हम आपको पढ़ाए थे। फिर अब इसे देखिए ये दर्पण काट के निकाले हैं। अब इसे हम पूरा गोली दर्पण बना देते हैं, मतलब ये पूरा क्या करते हैं, इसे गोला बना देते हैं। ये पूरा क्या करते हैं, गोला बना देते हैं। पूरा हमने क्या किया, गोला बना दिया। अब इस गोले का एक केंद्र है, इस गोले का एक केंद्र है। तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का, देखिए ये गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ है जिस खोखले गोले का, अब देखिए यही खोखला गोला है, भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, अब देखिए इस गोले का केंद्र, इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अभी हमारा पहला हो गया वक्रता केंद्र। अब आइए देखते हैं वक्रता त्रिज्या। दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आइए देखते हैं, दर्पण के लिए परावर्तक पृष्ठ हुआ और ये जिस खोखले गोले का भाग है इसकी त्रिज्या क्या है, यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है। तो इस गोले की त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या को इसे r से प्रदर्शित करते हैं, इसे r से प्रदर्शित करते हैं और इसे C से, इसे यहाँ पर देखिए इसे C से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ लिख दिए हैं, इसे R से और इसे C से। तो अब आइए देखते हैं ध्रुव। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु क्या होता है, मतलब दर्पण का जो दर्पण है वो बराबर दूरी पर, मतलब बराबर दूरी पर रहे बिंदु, वही मतलब मध्य बिंदु होगा दर्पण का। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये देखिए ये हुआ दर्पण हुआ, इसका परावर्तक पृष्ठ हुआ। अब इसका मध्य बिंदु यहाँ है, इसका मध्य बिंदु यहाँ है। अब इसी मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखिए ये क्या हुआ, दर्पण का ध्रुव, इसे P से, दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का ध्रुव और दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, देखिए दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, देखिए यही मिलाने वाली रेखा है, मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। यह हमारा हो गया मुख्य अक्ष। अब आइए देखते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं दर्पण का मुख्य फोकस कहलाती हैं। तो आइए देखते हैं अब इसे दर्पण में, देखिए ये क्या हुआ, ये है
यहाँ से मान लीजिए हमारा क्या हुआ, मुख्य अक्ष है। अब मान लीजिए यहाँ से अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं। अब ये टकराने के बाद दर्पण की परावर्तक पृष्ठें मिल रही हैं कहाँ, मुख्य फोकस पर। ये आई यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ मिली, फिर यहाँ से आई परावर्तित होकर यहाँ पर मिली, फिर यहाँ से परावर्तित होकर आई यहाँ मिली। और यही इसका परिभाषा मुख्य फोकस का कहता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाती है। देखिए अनंत से किरणें आई और यहाँ मुख्य अक्ष पर इस बिंदु पर मिल रहे हैं। कहाँ मिल रही हैं, इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। तो अभी हमारा मुख्य फोकस हो गया। अब आइए देखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण का ध्रुव और यहाँ क्या है, मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। देखिए दर्पण का ये ध्रुव हो गया, क्या हुआ, दर्पण का ध्रुव हो गया। और मुख्य फोकस क्या हुआ, ये हुआ मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यही हमारी क्या है, यही हमारी फोकस दूरी है। तो यहाँ एक हमको रिजल्ट मिल रहा है, देखते हैं। देखिए यहाँ जो है ये हमारा यहाँ तक क्या है, ये है वक्रता त्रिज्या, और ये हमारा क्या है, फोकस दूरी। यहाँ देखिए फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या की आधी है। फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या की आधी है। तो यहाँ हम क्या हुआ, हमें क्या प्राप्त हुआ, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या है, आधी है। तो ये हो गया दोस्तों, ये हमें इससे एक रिजल्ट मिला, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।